ओके इस क्वेश्चन पेपर का हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था। फोर्थ वन मैं नहीं करा रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला, आप लोग ये ट्राई करोगे, अगर कुछ डाउट आएगा तो मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है। आज जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन कराऊंगा डिसोल्यूशन पार्टनर का, ठीक है। वही लगभग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, जैसे मैं कहा ना टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कर ले रहे तो ये आपके लिए इजी हो जाना है, बट प्रैक्टिस करते रहो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड क्वेश्चन तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया है उनके लिए ये स्पेशली बोर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उन क्वेश्चन में ज्यादा फोकस कर जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। सो आज मैं आपको बताने जा रहा था कि जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको ट्राई करना है। फिफ्थ में बता रहा हूँ, अश्विन, भाविन एंड प्रवीण तीन पार्टनर्स है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। ओके, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और भाविन लोन है। लिसन लिसन लिसन, क्या लिखा है समझो, भाविन लोन, और भाविन एक पार्टनर है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर लोन दिया हुआ है। याद आ रहा है जब डिसोल्यूशन का बेसिक चैप्टर बता रहा था, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करो, जब मैं डिसोल्यूशन का बेसिक चैप्टर बता रहा था तब मैंने बताया था कि किसी पार्टनर का लोन अकाउंट दिया हुआ है तो हमें अलग से बनाना इन डिसोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। अब बाकी कोई और नाम में लिखा होता सीता लोन, रावण लोन, राम लोन, तो अलग बात होता, बट यहाँ पे भाविन लोन दिया है, मतलब स्पेसिफिकली पार्टनर लोन है। जब किसी तीनों में से किसी एक पार्टनर का नाम का लोन होगा तो उसको आपको अलग से ट्रीट करना है, इसको आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं मानना है, ठीक है। ओके, बना देंगे। असेट्स दिए हुए हैं आपको कुछ, और फिर बोला है यहाँ पे कैपिटल दिया है, फिर बोला ऑन द अबाउट डेट द फॉर्म वाज डिसॉल्व, कहीं नहीं बोला है कोई पार्टी इंसॉल्वेंट है या ऑल पार्टी इंसॉल्वेंट, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, नॉर्मल डिसोल्यूशन है, नॉर्मल डिसोल्यूशन क्वेश्चन है। हमें चार एडजस्टमेंट से, पहला तो एसेट जो सोल्ड आउट या उससे पैसा मिल रहा है, सेकेंड है अश्विन जो पार्टनर है वो एसेट्स लेके जा रहा है, एसेट टेकन ओवर का है। फिर थर्ड वन जो है लाइबिलिटीज पेड की बात कर रहा है भाविन लोन के साथ में, मतलब भाविन लोन और क्रेडिटर दोनों, अगर नहीं बोला तो भी पे करना कंपलसरी अपने को, ठीक है। फिर एक्सपेंसिव, देखो मैंने कहा ना बहुत इजी है, रीवैल्यूएशन नहीं, इसमें क्या है रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट तीनों बनाने, हम एक अलग से एक और अकाउंट बनाएंगे, भाविन अकाउंट छोटा सा रहेगा, वर्किंग नोट टाइम बना सकता, कंपलसरी नहीं है बट बनाओ बेटर रहेगा, मैं तो बोलूंगा बनाओ यार, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है डिसोल्यूशन चैप्टर में सर, सबसे पहले तो एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो एसेट्स के नाम लिख देते हैं, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट, वन बाय वन लिखते चलो, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फिर आएगा इन्वेस्टमेंट, जो जो दिया हुआ एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू लिखते चलने का। अमाउंट क्या है 40,000 और 16,000, 40,000 और 16,000। फिर आते हैं एसेट्स, और क्या दिया इधर, स्टॉक है, डेटर्स है, स्टॉक है और डेटर्स है। बैंक को यहां नहीं लिखना होता क्योंकि हमने अलग से बैंक अकाउंट बनाया होता है। स्टॉक का अमाउंट ये और डेटर्स का ये वाला लेना था 60 और 36, 60,000 और 36,000, समझा ना ये वाला। तो सर आरडीडी किया जाएगा, आरडीडी आपका क्रेडिट साइड चले जाएगा 2000, यहां हम लोग लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट। कोई कोई डायरेक्टली नेट अमाउंट लिखता है वो भी चलेगा, बट ये प्रेफरेबल रहता है मोस्टली, तो ये ध्यान रखना 2000। देन बैंक को कहां लिखेंगे, बैंक अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करें, कौन साइड, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट अपने डेबिट बैलेंस होता है। 10,000 है बैंक का अमाउंट, तो बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। एक मिनट, ये बैंक, एक मिनट मैंने बैलेंस शीट लिख दिया, वेट अ मिनट, देखो इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता है, याद है ना। इधर क्या बनेगा अपना बैंक अकाउंट, और इधर क्या आ जाएगा, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। इधर आपका डेबिट और इधर आपका क्रेडिट आ जाएगा, ओके, ठीक है, क्लियर है, पर्टिकुलर्स डन। तो बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के क्या अमाउंट दिया चेक करो, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10,000 का अमाउंट, तो ये आ जाएगा 10,000। इसमें सिंगल कॉलम बना तो भी दिक्कत नहीं, कुछ कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होता नहीं है आपका, ओके। मतलब कहीं ना कहीं एसेट साइड का पूरा हो चुका है नील, अब मैं लायबिलिटी साइड का नील करने चलूंगा। तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्रेडिटर्स और भाविन लोन है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पार्टनर लोन है, तो पार्टनर लोन को रियलाइजेशन क्रेडिट में ट्रांसफर नहीं होगा, तो खाली क्रेडिटर 42, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में यहां पे आएगा क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है 42,000,
भावीन लोन यहाँ पे नहीं आए क्योंकि भावीन एक तरह का पार्टनर है, तो पार्टनर लोन के हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग रफली भी बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, जैसा हम दिल चाहे, बट समझना इंपॉर्टेंट है ये भावीन लोन अकाउंट है। कोई क्या कर सोचता है या तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में डाल देता है या फिर वो रियलाइजेशन, तो गलत होता है। तो भावीन लोन के लिए भावीन लोन अकाउंट हम अलग से बना रहे। आप लोग को पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब अच्छे से लिख लेना, मैं इतना डेकोरेट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, खाली समझाने के महत्व से कर रहा हूँ। तो जो लोन है, लोन अकाउंट है ये। अब लोन आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड इसका ओपनिंग होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, प्लीज रफ मैं कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कर लेना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10,000 का है, हम लोग ये 10,000 का यहाँ पे ओपनिंग करता हूँ मैं। ओके चलो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे और क्या क्या लाइबिलिटीज में चेक कर लो। रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है 40,000 को, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड आऊंगा, लिखूंगा बाय रिजर्व फंड, कितना अमाउंट है 40,000 है। चेक करो इनका रेशियो कुछ दिया होगा, नहीं दिया होगा तो इक्वल एज्यूम करना है, तो बट चेक कर लो पहले कि कुछ रेशियो दिया है क्या इन्होंने। सो इसमें यस दिया है, 532 दिया है, 532। तो क्या करोगे आप लोग 40,000 को 5:3:2 में डिवाइड करोगे। प्लीज आप लोग एक कैलकुलेशन करो यार, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कैलकुलेशन ही दिक्कत देता है। हमें पूरा सम आता है बट कंफ्यूजन और गड़बड़ अपना जो है कैलकुलेशन में हुआ, तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। क्या करो आप लोग 40,000 है और डिवाइड में कितना होगा 538 + 2, मतलब डिवाइड बाई 10 होगा, फिर डिवाइड बाई 10 करना, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई 5 करना, फिर 3 करना, फिर 2 करना। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करो तो पहले का मिल जाएगा, 2 से करोगे तो आपको सेकंड का मिल जाएगा, और जब 3 से करोगे सेकंड का मिल जाएगा, और 2 से करोगे तो आपको थर्ड का मिल जाएगा। इस तरह से हमने रिजर्व फंड को पार्टनरशिप फॉर्म जब क्लोज करे, डिसॉल्व कर रहे, जो पैसा बचा कर रखा था एज अ फंड, फंडिंग, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 40, 20 और 8,000, 40,000, 20,000 एंड 8,000 आपका डन। ये भी हो गया, मतलब लाइबिलिटीज एसेट्स पूरा नील कर दिया हमने, पूरा अमाउंट नील कर दिया है। एक चीज ध्यान देना, गलती होती है, ये हमने प्लस के बाहर लिखा है, इसको प्लस के बाहर ले लेते हैं, वैसे तो बाद में भी कर सकते हैं बट कर लेते हैं, अभी दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत पालना है अपने को। तो 40, 60, 1 लाख, 1 लाख 30, 1 लाख 40, 1 लाख 40, 1 लाख 50, 1 लाख 52। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना प्लीज आप लोग भी, क्या 1 लाख 52 आ रहा है क्या, 40, 60, 1 लाख, तो 1 लाख 16,000 है, प्लस 36 को तो मालूम पड़ जाएगा आपको, 1 लाख 52 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते तो पूरा बैलेंस शीट हो गया अपना नील। बैलेंस शीट नील होने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो पहले एडजस्टमेंट बोला है एसेट रियलाइज, बोला है एसेट रियलाइज बोला है, तो एसेट रियलाइज मतलब पैसा आएगा, बराबर। तो इधर एसेट ट्रांसफर, तो रियलाइज इसका अपोजिट साइड होगा, क्या आएगा, पैसा आएगा, तो क्या लिखूंगा बाय कैश बैंक अकाउंट। क्या क्या एसेट से रियलाइज हो रहा है वो भी लिख के लेते हैं हम लोग 1 बाय 1 जो दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है स्टॉक और तीसरा है डेटर्स। अमाउंट जो दिया है एग्रीड वैल्यू मतलब एडजस्टमेंट में वो लेना हमें 10,000, 48, 30, ठीक है, 10,000, 48,000 और 30,000, आई थिंक यही अमाउंट है, यस। इसको प्लस कर लेते अमाउंट मालूम पड़ जाए कितना आ रहा है, तो 30, 40, 40, 48, 80, 88,000। चेक कर लो एक बार, ठीक है, कैसे 30 + 10, 40, 40, 40, 80, 88,000 से एडजस्टमेंट है। सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट, कितना इफेक्ट, 2 इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट यहाँ पे कर दिया, क्या मिल रहा है कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक में जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट में तो वहां पे डेबिट में आएगा 88,000, यहां पे रहा, ये आएगा इधर आपका 88,000। कहां से आ रहा है ये, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, तो ये आ जाना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, डन। अब चेक सेकंड क्या बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीन जो है अश्विन नाम का कोई एक पार्टनर जो तीनों में से है वो लेके जा रहा है एट बुक वैल्यू, मतलब जो उसका एक्चुअल वैल्यू उतने में लेके जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना। देखो रियलाइजेशन में आएंगे, हमने प्लांट एंड मशीन यहाँ ट्रांसफर किया, देखो ये तीनों का तो पैसा मिल गया अपने को, लेकिन प्लांट मशीन का भी मिला नहीं है, तो वो पार्टनर लेके जा रहा है। तो मैं जब पैसा मिलता तो कैश एंड बैंक लिखता, अभी कोई पार्टनर लेके जा रहा है इसलिए पार्टनर का नाम आएगा। कौन है, मेरे ख्याल से अश्विन ही है, तो अश्विन कैपिटल अकाउंट आ जाना है। ये क्या लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट। अच्छा, कोई कोई बच्चा पूछता है सर क्या इन सब में भी टू टू लिखना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे टू लिख के सन्ड्री एसेट में अंडरलाइन कर दिया, मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया टू। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो प्लांट मशीन का बोला है बुक वैल्यू, तो प्लांट एंड मशीन का बुक वैल्यू चेक किया जाए तो बुक वैल्यू कितना था? 40,000 सॉरी 40,000। थोड़ा ध्यान देना, एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट है? टू इफेक्ट। जैसे इधर हमने कैश इन बैंक लिखा तो कैश इन बैंक में गए थे, और इधर क्रेडिट उधर डेबिट में लिखा था, तो यहां क्या लिखा है? अश्विन कैपिटल लिखा है। तो अभी कहां जाएंगे? अश्विन कैपिटल में जाएंगे, यहां क्रेडिट तो वहां डेबिट में, तो इधर आएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ओनली अश्विन में आएगा, अमाउंट है कितना? 40,000 का, तो यहाँ पे आएगा 40,000। एंड हाँ, प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है जो वीडियोस में सेंड कर रहा हूँ। कुछ चेंजेस करना है, कुछ और अपडेट करना है तो मुझे बताओ, तो वैसा मैं और उस पर प्रोग्रेस कर सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। जब तक आप बताओगे नहीं, कमेंट में समझेगा नहीं कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना ट्रांसफर का भी। और क्या बोला इसमें, चेक किया जाए। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बोला है क्रेडिटर और भावी लोन पे करो। तो पहले पेमेंट का एंट्री करते, पेमेंट मतलब क्रेडिटर इधर है तो पेमेंट किधर होगा? उसके अपोजिट साइड, मतलब इधर होगा। ठीक है, क्या बोल रही है? अगर पेमेंट करूंगा तो मेरे पास से क्या जाएगा सर? जाएगा कैश और बैंक। क्या जाएगा? कैश और बैंक। क्या पेमेंट कर रहे हैं सर? हम लोग पेमेंट कर रहे हैं फॉर द क्रेडिटर्स। साथ में देखो एक्सपेंसेस भी था, साथ में एंट्री कर लेता हूं, एक्सपेंसेस भी था सर। वो कहां दिया? देखो लास्ट एडजस्टमेंट दिया था, मुझे याद आ रहा है, दिखाता आपको। देखो ये देखो, तो एक ही साथ करते हैं ना, अलग अलग क्यों जरूरत क्या है? और क्रेडिटर्स और भावी लोन का क्या बोला है? फुल, मतलब जो अमाउंट है पूरा पेमेंट कर दो। तो पहले मैं क्रेडिटर्स का, जब मैं इधर क्रेडिटर का ट्रांसफर, तो पहले क्रेडिटर का पेमेंट करूंगा ना, भावीन को जब भावीन अकाउंट में करेंगे। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना? अपना क्रेडिटर्स का अमाउंट है 42,000। साथ में कुछ एक्सपेंसेस जो हुए हैं फॉर द रियलाइजेशन, वो हुए हैं 2,000 का, तो ये आ गया 2,000। तो टोटल जो हो गया 44,000 का पेमेंट। यहां मैंने लिखा है कैश इन बैंक, इसलिए कैश इन बैंक अकाउंट में जाऊंगा। यहां डेबिट में, इसलिए वहां पे क्रेडिट साइड 44,000 का। तो यहां पे आएंगे और लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट क्या है? 44,000। कितना? 44,000। दोनों साथ में कंबाइन हो गया, दो इफेक्ट होना चाहिए, दो इफेक्ट हमने कर लिया है। ओके, उसके बाद और क्या बचा है? खत्म। हाँ, भाविन लोन पे नहीं किया ना, छूट जाएगा। देखो, तो भाविन अकाउंट जो बनाया हुआ है, लोन इधर ब्रॉट डाउन, उसका पेमेंट उसका अपोजिट साइड होगा। मतलब जब पेमेंट करो तो क्या जाएगा मेरे पास से? या तो कैश या तो बैंक जाएगा। जो अमाउंट है वो दैट इज 10,000। अब देखो ये ऑटोमेटिकली टैली हो गया यार, तो आना है कि नहीं, समझा? इसलिए लोग ये बनाते नहीं है मोस्टली। अब इधर कैश एंड बैंक लिखा है तो अगेन कैश एंड बैंक में जाऊंगा, यहाँ डेबिट तो वहां पे क्रेडिट साइड। क्या पेमेंट क्या है? तो यहां दिखाऊंगा मैं भाविन लोन अकाउंट 10,000। ठीक है, समझा? चलो उसके बाद और कुछ है क्या इसमें बोला क्या? नहीं, ऐसा कुछ और नहीं है। तो नॉर्मली इसको क्लोजिंग करने, टैली करना है अपने को। सब बहुत जल्दी खत्म हो रहा है ना, है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है ना, एकदम जल्दी खत्म हो रहा है सब, वीडियो जल्दी खत्म हो रहा है, कंटाला कम आएगा। ओके, तो देखो ज़्यादा अमाउंट तो किधर लग रहा है? वो डेबिट में ही है, क्योंकि 150 तो इधर ही है आपका। तो ये कितना हो गया? 196 हो गया, 1,96,000 हो गया इधर तो आपका। 50 14 5496। ठीक है, और इधर का चेक करो कितना हो रहा है? 88। तो ये 90 42,000 और ये 88 प्लस 2 90,000 एंड प्लस 40,000, तो ये 172 हो रहा है। तो 172 को 196 में से माइनस करो, मतलब वही लॉस ही है। 24,000 बैलेंस आ रहा है क्या? एक बार प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप लोग, एक बार प्लीज़ कर लो। पहले डेबिट का प्लस कर लो, 1,52,000, एक ही दो ही तो अमाउंट है, 1,52 और 44,000, तो आपको मिल रहा होगा 196। उसमें से आप जो है क्रेडिट का जो अमाउंट है दिख नहीं रहा है, वेट चेक करो और मुझे बताओ राइट आया है क्या? चेक करो, चलो सब लोग करो यार, आप लोगों का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, आप समझते क्यों नहीं हो? कैलकुलेशन करो और देखो राइट आ रहा है क्या? 24, यस 24 राइट आ रहा है। इसको क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना झगड़ा कर लेंगे यार, झगड़ा कर लेंगे लोग का। ये कितने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? तीनों पार्टनर में, तीनों पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में है सर, तीनों में डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपल सा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स का नाम चेक कर लिया जाए, अश्विन, फिर भाविन,
मैं देख रहा हूँ अपन 3-4 साल के क्वेश्चन पर सॉल्व करें, कहीं पर भी अभी तक इंसॉल्वेंसी का पूछा नहीं है ना, है कि नहीं। इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं करके मत जाओ, टेक्स्ट बुक के कुछ 4-5 क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी का, करके जाना। क्या भरोसा आपका लक खराब हो, है कि नहीं, तो करके जाना, सब करके जाओ, कुछ छोड़ना नहीं। 24,000 रेशियो में डिवाइड करना है ना, रेशियो में आई थिंक 5:3 रेशियो था, हाँ 5:3, तो 5/10, 3/10, 5:3 है कि 5:3 है, 5:3, ठीक है। तो चलो क्या करोगे आप लोग, 24,000 को पहले डिवाइड बाई 10 कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, सिंपल सा 400 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई 5 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा पहला वाला अमाउंट जो है 12,000, ये 3 कर दो तो मिल जाएगा 7,200, और जब 2 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 4,800। प्लीज़ कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से करके लो, खुद से बैठ के अपने प्यारे प्यारे हाथों से, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प करने वाला आना नहीं है, तो करना पड़ेगा। इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट में आएगा, क्या बोल लिखेंगे, टू रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन लिख सकते हो आप। क्या क्या अमाउंट आया था, 12,700, ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर दो, तो ज़्यादा अमाउंट तो सब क्रेडिट साइड ही है, 4,000, ठीक है। ये 16,000, ये 32,000, ये 60,000, सेम एज इट इज़ यहाँ पर आएगा 60,000, ये 32,000 और ये 16,000। माइनस करो, मुझे बताओ कितना आएगा, फटाफट फटाफट क्या करोगे आप लोग। 60,000 में से पहले ये 52,000 माइनस करो, सिंपल सा 8,000 आने वाला है। फिर अब क्या करोगे, 32,000 में से क्या करोगे, 7,200 माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, 24,800, ओके। फिर 16,000 माइनस 4,800 करना आपको, 4,800, तो 11,200। ये यहाँ हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये डिसोल्यूशन है, जहाँ बिजनेस बंद हो रहा है, कुछ बैलेंस बचने नहीं वाला है, तो कैसे बैलेंस शीट आ सकता है। तो इसलिए जो अमाउंट है बैलेंस कैरिड डाउन नहीं, ये आपका जाता है कैश एंड बैंक में। नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए कैश एंड बैंक बताता है, और डेफिशिएंसी अकाउंट में जाता है, ठीक है। अगर वो इंसॉल्वेंसी केस वगैरह तो 3 पार्ट में इंसॉल्वेंट वाला, तो फिलहाल से कुछ आए, डोंट वरी, कन्फ्यूजन मत हो जाओ। तो ये डेबिट में आया तो इधर कैश एंड बैंक के क्रेडिट में आएगा। यहाँ लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम। मैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट करने वाला हूँ, ये इधर से कॉपी, ओके, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मेरे लिए काम थोड़ा इजी है, ओके। देन अमाउंट कितना है, 8,024,800, 8,024,800 और 11,200, बराबर ना, यही है ना, यस। तीनों को प्लस करना, तो 11 8 और 24,800 को कितना आ रहा है, क्या 44,000 आ रहा है। चेक करो बैंक आपका टैली हो रहा है क्या, ये जो हो रहा है ये डेबिट का जो है 98,000 है, बराबर ना, 98। चेक करो क्या क्रेडिट रेट भी उतना ही आ रहा है क्या, तो 40 40 80 90 98 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया बॉस, हो गया 98,000। सच में टैली होगा तो इतनी खुशी होती है, मतलब क्या बोलने का, ऐसा लगता है कि हमने पूरा संसार पा गया, ठीक है। 40 50 चेक कर लो, चेक कर लो एक बार ना, अच्छा दिखा दो अमाउंट, फिर बोले कहाँ सर हमको दिख ही नहीं रहा, कहाँ देखें हम सर, देख लो, ये आपका 44 और 44 10 और 44 है, तो 44 तो आपका 88 हो गया, प्लस 10 आपका 98 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपना डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। सो प्लीज आप लोग इसको अगेन बोल रहा हूं, लिख लो, सिर्फ देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे, एग्जाम के टाइम में फिर एक दूसरे को देखते रह जाओगे और कुछ नहीं। सो लिखो, प्रैक्टिस करते रहो, जितने सम्स करा रहा हूं यार लिटरली उतने सम कर लो, तो भी आपका बहुत कुछ कवर हो जाना है, अगर आपने बिल्कुल अब तक ट्राई भी कुछ भी नहीं किया है तो भी, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक टू बेसिक आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ही स्लोली। अगर बोर होता है वीडियो थोड़ा स्पीड में करके देखो, बट देखो कंप्लीट करो, स्किप नहीं करो, अदरवाइज कोई ना कोई कॉन्सेप्ट छूट सकता है आपका, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, देन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ओके।
देन ये छोटा सा भाविन लोन अकाउंट आपको थोड़ा प्रॉपर बना लेना बेटर रहेगा, बट कंपलसरी नहीं, ठीक है। वर्किंग नोट में शो कर दिया ऐसा तो भी चलेगा एग्जाम में भी। सॉरी, बैंक अकाउंट क्रेडिट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ खत्म। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग। मैं ट्राई करना लगा कि एक और क्वेश्चन पर सॉल्व करवा के दूँ, तो ये 3-4 पेपर भी सॉल्व कर ले तो आपके हाथ में आपका रिजल्ट रहेगा, मतलब पासिंग वाला। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, ये सब भी करते रहो, नेक्स्ट सम भी ट्राई करते रहो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।